Hello everyone, Ankit here and today we gonna talk about Money Heist Season 2 Episode 6 जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा रकेल को सेल्वा की सच्चाई का पता चल गया था एंड वो सेल्वा को अरेस्ट करके उसी जगह ले जाती है जहां सेल्वा यानी प्रोफेसर ने 5 मंथ अपनी टीम के साथ प्लानिंग की थी इस चोरी की। ऑन द अदर हैंड नायरोबी ने बर्लिन को फिर से चोरी का इंचार्ज बना दिया था एंड बर्लिन अब सभी होस्टेजेस को बोलता है आप लोग बस सुरंग खोदेंगे और तब तक खोदेंगे जब तक आपके हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते। इसी कंटिन्यूटी के साथ एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। मिंट के बाहर पुलिस को हैवी सिग्नल्स मिलने लगते हैं लगातार सुरंग खोदने के। पुलिस को अब कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा था चोर सुरंग खोद के भागेंगे। वो लोग चोरों के भागने का रास्ता प्रेडिक्ट करते हैं एंड सुआरेज 20 ऑफिसर्स को सुरंग के दूसरे एंड पे तैनात करवा देता है। सिचुएशन की अपडेट देने के लिए सुआरेज रकेल को कॉल करता है बट रकेल उस वक्त बिजी थी प्रोफेसर को इन्वेस्टिगेट करने में। रकेल प्रोफेसर को उसी घर में बांध देती है एंड उससे पूछती है उसका रियल नेम, किसका था ये प्लान। प्रोफेसर भी रकेल के सभी क्वेश्चंस का सच सच जवाब देने लगते हैं एंड बोलते हैं सब प्लान था बट तुमसे प्यार होना ये मैंने प्लान नहीं किया था। रकेल का दिल टूटा हुआ था एंड वो इतनी ठोकरें खाने के बाद प्रोफेसर पे भरोसा नहीं करती। रकेल प्रोफेसर को बांध के वहां से चल जाती है। सीन रॉयल मिंट में शिफ्ट होता है जहां रियो बर्लिन से पूछता है प्रोफेसर टोक्यो को अकेले कैसे बचाएंगे। बर्लिन रियो को बोलता है वो खुद ये काम नहीं करेंगे, ये काम वही 4 सर्बियन लोग करेंगे जिन्होंने 5 साल पहले ये सुरंग खोदी थी। उन लोगों को इसी सिचुएशन के लिए बाहर रखा गया था। बर्लिन के जाने के बाद रियो को वही दिन याद आने लगता है जिस दिन वो अपने पेरेंट्स की वीडियो देख के इमोशनल हुआ एंड पुलिस को उनके प्लान के बारे में बताने वाला था। रियो को याद आता है टोक्यो ने कहा था अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसे एलिसन पार्कर के मोबाइल पे कॉल करेगी एंड उसी बात को याद करके रियो एलिसन पार्कर का मोबाइल स्विच ऑन करके अपने पास रख लेता है। सीन टोक्यो पे शिफ्ट होता है जिसे कोर्ट ले जाया जा रहा था बट रास्ते में कुछ लोग पुलिस की वैन को रोक लेते हैं एंड पुलिस पे अटैक कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी टोक्यो को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान नहीं कर सकते थे। पुलिस ऑफिसर्स भी खुद की जान बचाने के लिए टोक्यो को छोड़ देते हैं एंड वो लोग टोक्यो को लेके वहां से निकल जाते हैं। दूसरी और रॉयल मिंट में आर्थुरो को बीच हॉल में बैठाया हुआ था। रियो उस पर नजर रख रहा था। आर्थुरो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आया था एंड वो रियो को बोलता है मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो बट अब रियो पे उन बातों का कोई भी असर नहीं होता। रियो आर्थुरो को चुप करवा के बॉम्ब का अलार्म एक्टिवेट कर देता है उसे डराने के लिए। कुछ देर बाद बर्लिन सभी होस्टेजेस को लेके ऊपर आ जाता है। आर्थुरो फिर से होस्टेजेस को समझाता है हम भाग सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं बट सभी लोग आर्थुरो से तंग हो गए थे। गुस्से में एलिसन पार्कर उठ के आर्थुरो के पास जाती है एंड उसे समझाती है तुम चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ, अगर तुमने एक वर्ड भी तुम्हारे मुंह से बोला तो मैं तुम्हारी शिकायत चोरों से कर दूंगी। सीन डेनवर पे शिफ्ट होता है। डेनवर मोनिका को बाहर निकालना चाहता था। डेनवर मोनिका के साथ बैठ के उसके लिए न्यू पासपोर्ट बना रहा था बट तभी वहां पीछे से मॉस्को आ जाते हैं। मॉस्को डेनवर को समझाते हैं ये लड़की के चक्कर में ना पड़े। डेनवर के नहीं समझने पे वो उसे साइड में लेके जाते हैं एंड उसे बताते हैं उसकी मॉम का सच। डेनवर को लगता था उसके डैड गरीब थे इसीलिए उसकी मॉम उसे उसके डैड के साथ छोड़ के चली गई बट मॉस्को उसे बताते हैं मैंने तुम्हारी मॉम को छोड़ा था क्योंकि वो हमेशा नशे में रहती थी एंड मैं तुम्हें इन चीजों से दूर रखना चाहता था, इस वजह से मैंने तुम्हारी मॉम को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। ये बात सुन के डेनवर काफी सैड एंड उसके डैड पे गुस्सा हो जाता है। वो उसके डैड को बोलता है यहाँ से बाहर निकलना है इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ एंड ये चोरी के बाद मैं कभी तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहूंगा। सीन अगेन टोक्यो पे शिफ्ट होता है जिसे वो लोग पुलिस की कॉस्ट्यूम एंड एक मोबाइल देते हैं एंड बोलते हैं इस मोबाइल से सिर्फ प्रोफेसर से बात करना, प्रोफेसर तुम्हें कॉल करेंगे एंड बताएंगे आगे क्या करना है एंड वो उसे पुलिस की बाइक देके बोलते हैं इसे लेके पुलिस से जितना दूर हो सकता है उतना दूर चली जाओ। टोक्यो के भागने की खबर सुआरेज तक पहुंच गई थी एंड उसने अब सभी जगहों पर नाकाबंदी करवा के टोक्यो को ढूंढने के लिए सभी सिटी के ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा दिया था। टोक्यो पुलिस से बचते बचाते इधर उधर भाग रही थी। उसे बस प्रोफेसर के कॉल का इंतजार था बट उसे ये नहीं पता था प्रोफेसर रकेल के हाथों पकड़े गए हैं। प्रोफेसर उसी जगह बंधे हुए थे तभी वहां रकेल फिर से आती है एंड इस बार रकेल एक लाई डिटेक्टर मशीन लेके वहां पहुंचती है। रकेल मशीन को सेटअप करती है एंड प्रोफेसर को बोलती है ये मशीन तुम्हारे हर झूठ पे एक अलग ही कर्व बनाएगी, तुम्हारी हार्ट
रेट को चेक करके, तो झूठ बोलने की सोचना भी नहीं। रकेल प्रोफेसर से क्वेश्चंस पूछने लगती है, तुम्हारा असली नाम क्या है, क्या तुमने ही एंजल का एक्सीडेंट करवाया था। रकेल के सभी क्वेश्चंस का प्रोफेसर सही सही जवाब देने लगते हैं। रकेल प्रोफेसर से पूछती है, ये प्लान तुम्हारा ही होगा। प्रोफेसर रकेल को बताते हैं, ये प्लान मेरे पापा का था। उनका एक बीमार बेटा हॉस्पिटल में था एंड उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उन्होंने उनकी सारी जिंदगी चोरी के प्लान्स बनाने में लगा दी एंड एक दिन बैंक के बाहर उन्हें शूट करके मरवा दिया गया। उनकी बात के बीच रकेल को सुआरेस का कॉल आता है एंड रकेल को पता चलता है टोक्यो पुलिस की कैद से फरार हो गई है। रकेल सुआरेस को टोक्यो को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए बोलती है एंड कॉल रख के फिर से प्रोफेसर के पास आ जाती है। रकेल प्रोफेसर से पूछती है, टोक्यो भाग गई है, तुम मेरे सामने बैठे हो, फिर भी तुमने टोक्यो को छुड़वा दिया। प्रोफेसर बोलते हैं, ये सब मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, सब चीजें प्लान थी, बट तुमसे प्यार होना प्लान का हिस्सा नहीं था। मुझे तुमसे सच में प्यार है और तुम चाहो तो मशीन की रीडिंग्स चेक कर लो। रकेल प्रोफेसर पे भरोसा नहीं करती एंड उन्हें बोलती है, अब तुम सीधा कोर्ट में बोलना। एंड अब रकेल प्रोफेसर को पुलिस के हवाले करने वाली थी, बट प्रोफेसर अपनी टीम को एंड इस चोरी को रिस्क में नहीं डाल सकते थे। प्रोफेसर रकेल को अपनी चालाकी से गला पकड़ के बेहोश कर देते हैं। सीन अगेन टोक्यो पे शिफ्ट होता है, जो अब प्रोफेसर का कॉल न आने पे रॉयल मिंट में फिर से जाने का प्लान बनाती है। टोक्यो एलिसन पार्कर के मोबाइल पे कॉल करके रियो से बात करती है। पुलिस टेंट में सुआरेस भी उनकी बातें सुन रहा था। टोक्यो रियो को उनके कोडवर्ड लैंग्वेज में बोलती है, तुम्हें जन्नत के दरवाजे के बारे में मालूम है ना, मैं उसी दरवाजे से आ रही हूँ। रियो समझ जाता है टोक्यो क्या कहना चाहती है एंड वो नीचे जाके मेन गेट खोल देता है एंड सभी लोगों को बोलता है टोक्यो आने वाली है। टोक्यो अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए रॉयल मिंट के अंदर जाने लगती है। स्नाइपर्स, पुलिस ऑफिसर्स सभी लोग उस पर फायर करने लगते हैं। रियो एंड मॉस्को टोक्यो को कवर देने के लिए बाहर निकलते हैं एंड पुलिस पे रिवर्स फायर करते हैं। टोक्यो रॉयल मिंट के अंदर तो आ जाती है, बट पुलिस फायरिंग के बीच मॉस्को को गोली लग जाती है एंड वो गेट बंद करके वहीं गिर जाते हैं। माहौल काफी इंटेंस हो गया था। डेनवर भागते हुए अपने डैड के पास जाता है एंड उन्हें संभालता है एंड टोक्यो पे चिल्लाने लगता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक तरफ जहां प्रोफेसर रकेल से बच गए थे, बट दूसरी ओर टोक्यो की जल्दबाजी की वजह से टीम का एक और मेंबर घायल है। क्या मॉस्को बच पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।